तो हम स्टार्ट करते हैं। अनपेड ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमेन। अनपेड ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमेन 3 होती है। पहली होती है सीलिएक ट्रंक, दूसरी होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक, तीसरी होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक। सीलिएक ट्रंक जो T12 नंबर के वर्टेब्रा पे प्रेजेंट होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक जो L1 वर्टेब्रा पे प्रेजेंट होता है, और जो इंफीरियर मेसेंट्रिक होता है वो L3 नंबर के वर्टेब्रा पे प्रेजेंट होता है। अब इन सब की ब्रांचेस की बात करते हैं। सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक की टोटल 3 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो जाके पाइलोरी पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर पे स्टमक में मूव करती है और जाके स्टमक को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद इसकी दूसरी ब्रांच होती है कॉमन हिपेटिक आर्टरी, यहाँ पर जो दिख रहा है कॉमन हिपेटिक। फिर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक होता है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी में और दूसरा होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में। प्रॉपर हिपेटिक की 3 ब्रांचेस देखने को मिलती है, एक राइट हिपेटिक, दूसरी होती है लेफ्ट हिपेटिक और तीसरी होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो जाके लेसर कर्वेचर पे मूव करती है पर कार्डियक पार्ट पे मूव करती है। फिर जाके राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ एनास्टमोसिस कर जाती है। उसके अलावा राइट हिपेटिक से एक और ब्रांच निकलती है जो सिस्टिक आर्टरी होती है। सिस्टिक आर्टरी जाके गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है। कॉमन प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये रही प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, जो जाके पूरा का पूरा हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट से कवर होता है। हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के अंदर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुए, DVA, कॉमन हिपेटिक डक्ट, पोर्टल वेन और प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी। यहाँ पर दिख रही होंगी ये ब्रांचेस, राइट वन और लेफ्ट वन, ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा दूसरी ब्रांच होती है कॉमन हिपेटिक की गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की भी 2 ब्रांच हो जाती है। एक पहली होती है राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, जो जाके ग्रेटर कर्वेचर पे मूव करती है और स्टमक को जाके सप्लाई करती है। उसके अलावा देती है दूसरी ब्रांच सुपीरियर पैनक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैनक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी यहाँ पर विजिबल है, जो यहाँ पर ब्रांच दिख रही है, यानी सुपीरियर पार्ट ऑफ पेनक्रियास पे भी मूव करेगी और सुपीरियर पेनक्रियास को सप्लाई करेगी। उसके अलावा सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को भी जाके सप्लाई करती है। ये रहा ड्यूडेनम का सुपीरियर पार्ट। तो ये ब्रांचेस थी सीलिएक ट्रंक से। अब सीलिएक ट्रंक की एक और ब्रांच होती है स्प्लेनिक नर्व। स्प्लेनिक नर्व के बारे में पढ़ते हैं। स्प्लेनिक नर्व भी सीलिएक ट्रंक से अराइज होगी। सीलिएक ट्रंक से अराइज होने के बाद वो जाके स्प्लीन को सप्लाई करती है। स्प्लीन को सप्लाई करने से पहले वो 3 ब्रांच देती है। हमने पढ़ा कि राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, तो दूसरी ब्रांच भी होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, जो जाके ग्रेटर कर्वेचर पे मूव करती है पर पाइलोरी पार्ट में, तो स्टमक को जाके सप्लाई करेगी। दूसरी ब्रांच होती है इसकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो जाके स्टमक को सप्लाई करेगी पर ग्रेटर कर्वेचर पे। इसमें तीसरी ब्रांच होती है पैनक्रेटिक ब्रांच, जो जब यहाँ से पैनक्रियास पे यूँ मूव करते हुए जाता है और स्प्लीन को सप्लाई करता है, तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक ब्रांच भी देना चालू करता है। तो ये सब ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी की। अब बात करते हैं हम सुपीरियर मेसेंट्रिक की कितनी ब्रांचेस है। सुपीरियर मेसेंट्रिक की टोटल 5 ब्रांच देखने को मिलेगी। सुपीरियर मेसेंट्रिक मिड गट के जितने भी ऑर्गन है उन सबको जाके सप्लाई करता है। ओके, सुपीरियर मेसेंट्रिक की पहली ब्रांच होती है मेसेंट्रिक ब्रांच, और वी कैन से इलियो-जुजिनल ब्रांच, जो 15 से 17 होती है, जो जाके इलियम और जुजिनम को जाके सप्लाई करती है। दूसरी ब्रांच होती है इसकी इलियोसीकल ब्रांच, जो जाके इलियम पार्ट को सप्लाई करता है, उसके अलावा सीकम पार्ट को भी सप्लाई करता है। इसके अलावा वो एक और ब्रांच देता है जिसका नाम है अपेंडिक्स ब्रांच, जो जाके अपेंडिक्स को जाके सप्लाई करती है। जस्ट वेट अ मिनट। ये रहा अपेंडिक्स, ये रहा सीकम और ये रहा इलियम वाला पार्ट। तो इलियोसीकल ब्रांच इलियम को सप्लाई करेगा, सीकम को सप्लाई करेगा। उसके अलावा एक वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के लिए अपेंडिकुलर ब्रांच देता है। फिर उसके अलावा सुपीरियर मेसेंट्रिक से एक और ब्रांच होती है राइट कोलिक आर्टरी, जो जाके असेंडिंग कॉलन को सप्लाई करती है। उसके अलावा ब्रांच होती है मिडल कोलिक आर्टरी। मिडल कोलिक आर्टरी जो यहाँ पर मिडल 1/3 पोर्शन को सप्लाई करती है। उसके अलावा एक और ब्रांच होती है इंफीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, जो जाके इंफीरियर पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इंफीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। समवेयर यहाँ पर यूँ मूव करते हो जाएगी, इंफीरियर पार्ट ऑफ पैनक्रियाज पे, इंफीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे। ये सारी ब्रांचें थी सुपीरियर पैनक्रेटिक आर्टरी की। अब सुपीरियर पैनक्रेटिक आर्टरी की अब बात करते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। अब बात करते हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। इंफीरियर मेसेंट्रिक की टोटल 3 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच
डिसेंडिंग कोलिक ब्रांच जो जाके डिसेंडिंग कॉलन को सप्लाई करता है। अब डिसेंडिंग कोलिक की ब्रांच दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक सुपीरियर पार्ट में और एक इन्फीरियर पार्ट में। इन्फीरियर पार्ट डिसेंडिंग कॉलन को सप्लाई करता है, जो सुपीरियर पार्ट होता है वो डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई करता है। तो यहाँ से मिडल कोलिक ब्रांच सुपीरियर मेसेंट्रिक से आ रही थी और एक मिडल कोलिक ब्रांच डिसेंडिंग कोलन के लिए जो डिसेंडिंग कोलिक ब्रांच थी इन्फीरियर मेसेंट्रिक से। यहाँ पर दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस होता है। दो तरह के एनास्टोमोसिस दिखते हैं। पहले दिखता है आर्टरी ऑफ ड्रूमोंट एनास्टोमोसिस और दूसरा दिखता है आर्च ऑफ लिनार्च। आर्च ऑफ लिनार्च जो होता है वो रूट ऑफ द मेसेंट्री पे एनास्टोमोसिस होता है और आर्टरी ऑफ ड्रूमोंट होता है वो ट्रांसवर्सली एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। उसके अलावा दूसरी ब्रांच इन्फीरियर मेसेंट्रिक से होती है, वो होती है सिग्मोइड ब्रांच जो जाके सिग्मोइड कोलन को सप्लाई करती है। उसके अलावा सिग्मोइड कोलन के अलावा यहाँ पर ये सिग्मोइड कोलन वाला पार्ट, ये डिसेंडिंग कोलन वाला पार्ट, सिग्मोइड कोलन को देने के बाद यहाँ पर एक सुपीरियर रेक्टल ब्रांच देती है जो सुपीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम को जाके सप्लाई करती है। ये ब्रांचेस हुई एब्डोमेन की अनपेयर्ड ब्रांचेस। हमने पेयर्ड ब्रांचेस की पहले बात कर ली। सो दैट्स ऑल अबाउट द एब्डोमेन। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द पेल्विस। हमने बात की थी कि एब्डोमिनल एओर्टा L5 वर्टेब्रा पे और L4 वर्टेब्रा पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कॉमन इलियक आर्टरी में, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। ओके डन। अब हम पेल्विस की बात करेंगे। पेल्विस की हमने बात की कि एब्डोमिनल एओर्टा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एट द लेवल ऑफ L5 में, राइट कॉमन इलियक आर्टरी में और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में। ये कॉमन इलियक आर्टरी सैक्रल प्रोमेंट्री पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में और इंटरनल इलियक आर्टरी में। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले दोनों की दोनों जुड़ी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। पहले ब्रांच पढ़ते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की टोटल 3 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो यहाँ पर दिख रहा है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो जाके इंफीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन की जितनी भी मसल्स होती है इंफीरियर सरफेस से वो सप्लाई करती है, लाइक रेक्टस एब्डोमिनिस हो गई, पेरीमिडालिस हो गई, एक्सटर्नल ओब्लिक एब्डोमिनिस हो गई, इंटरनल ओब्लिक एब्डोमिनिस हो गई और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल हो गई। उसके अलावा ये यहाँ पर एक मस्कुलर ब्रांच देती है, मस्कुलर ब्रांच जो जाके इंटरनल मसल्स को सप्लाई करती है। उसके अलावा ये यहाँ पर एक सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी देती है। एक बार स्टॉप करते हैं। यहाँ पर वापस बात करते हैं। कॉमन इलियक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में और इंटरनल इलियक आर्टरी में। एक्सटर्नल इलियक की पहले ब्रांच बात करते हैं। एक्सटर्नल इलियक की टोटल 3 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और यहाँ पर दूसरी ब्रांच है मस्कुलर ब्रांच जो इंटरनल मसल्स को सप्लाई करती है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंफीरियर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रल रीजन लाइक रेक्टस एब्डोमिनिस को सप्लाई करेगी, पेरीमिडालिस मसल को सप्लाई करती है, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के इंफीरियर पार्ट को भी सप्लाई करती है। और दूसरी ब्रांच होती है यहाँ पर ये रही डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी जो इलियक क्रेस्ट पे जाके मूव करती है और यानी यहाँ की इतनी जितनी भी मसल्स आएंगी लाइक पेरीफॉर्मिस मसल हो गई, उसके अलावा सोआस मेजर, सोआस माइनर और इलियकस मसल, उन सबको सप्लाई करने के बाद यहाँ पर इलियोलंबर आर्टरी और लेटरल सेक्रल आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस कर लेती है। ये ब्रांचेस थी एक्सटर्नल इलियक की। अब हम ब्रांचेस पढ़ेंगे इंटरनल इलियक की। इंटरनल इलियक की ब्रांचेस दो पार्ट में डिवाइड की गई, एक पैराइटल ब्रांच और दूसरी है विसरल ब्रांच। पहले बात करते हैं पैराइटल ब्रांच। पैराइटल में टोटल 5 आर्टरी देखने को मिलती है। पहली आर्टरी जो यहाँ पर देख रही है सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी जो सुप्रा पिरिफॉर्म फोरामन को पास करने के बाद ग्लूटिस मैक्सिमस को सप्लाई करती है। दूसरी ब्रांच इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी जो जाके ग्लूटिस मीडियस और ग्लूटिस मिनिमस को सप्लाई करती है। उसके बाद तीसरी ब्रांच ऑप्टीरेटर आर्टरी जो जाके ऑप्टीरेटर कैनाल को पास करने के बाद मीडियल ग्रुप ऑफ थाई मसल्स को सप्लाई करती है और मीडियल रीजन ऑफ द थाई के स्किन को भी सप्लाई करती है। चौथी ब्रांच लेटरल सैक्रल ब्रांच जो लेटरल पार्ट ऑफ सैक्रम से अराइज होगा पर यहाँ पर इलियक क्रेस्ट में मूव करता है और जो एनास्टोमोसिस करता है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक के साथ। और पांचवी ब्रांच होती है इलियोलंबर आर्टरी। इलियोलंबर भी वापस से यहाँ से इलियक क्रेस्ट में मूव करेगी और एनास्टोमोसिस करती है डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ। ये जितनी भी थी ये पैराइटल ब्रांच थी इंटरनल इलियक की। अब हम विसरल ब्रांच देखते हैं। विसरल ब्रांच में एक ब्रांच पहली ब्रांच जो दिखती है यहाँ पर
इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो इंफ्रापिरिफॉर्म फोरामन को पास करने के बाद जितनी भी पेरिनियल मसल्स है उन सबको सप्लाई करती है। उसके अलावा इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है, डोर्सल रूट ऑफ पेनिस देती है और डोर्सल रूट ऑफ क्लाइटोरिस देती है। मेल के अंदर पेनिस, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस। उसके अलावा ये एक और ब्रांच देती है मिडल रेक्टल आर्टरी जो मिडल पार्ट ऑफ रेक्टम नहीं इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो इंफीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम को सप्लाई करती है। फिर उसके अलावा देती है ये मिडल रेक्टल आर्टरी, फिर उसके अलावा इंफीरियर यूरेट्रिक आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, उसके अलावा इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी, सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी, मेल के अंदर प्रोस्टेटिक आर्टरी। बहुत सारी ब्रांच जो भी जितने भी जेनाइटल ऑर्गन है उन सब के लिए ब्रांच देती है। ये ब्रांचेस थी इंटरनल इले की विसरल ब्रांचेस। यहाँ पर एब्डोमिनल पेल्विस की आर्टरी कंप्लीट हुई। अब एब्डोमिनल पेल्विस की वेन की बात करते हैं। इस जगह से वेन कैरी करती है वाया दो वेन, एक इंफीरियर वेना केवा होता है और दूसरा होता है पोर्टल वेन। इंफीरियर वेना केवा केवल पेयर्ड ऑर्गन से कैरी करता है, लाइक रीनल आर्टरी हो गई, रीनल आर्टरी का सेम नाम रीनल वेन। फिर उसके अलावा ब्रांचेस फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी जो नाम था उसी के नाम का वेन भी प्रेजेंट होगा, मिडल सुप्रा रीनल वेन। उसके अलावा पेड ब्रांचेस में हमने पढ़ा था गोनाडल आर्टरी, गोनाडल आर्टरी का सेम नाम गोनाडल वेन। ये सारी की सारी कैरी करती है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। अब पोर्टल वेन की टोटल दो ट्राइब्यूटरीज होती है। पहले ट्राइब्यूटरीज होती है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन और दूसरी ट्राइब्यूटरीज होती है स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन जो ब्रांच थी सीलियक ट्रंक से निकल रही थी। स्प्लेनिक आर्टरी अपने ने पढ़ी थी सीलियक ट्रंक से उधर की ब्रांच निकलेगी और जो इंफीरियर मिजेंट्रिक की जितनी भी ब्रांचेस होगी वो ड्रेन करती है स्प्लेनिक वेन में, और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन ये दोनों मिलकर पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करते हैं। पोर्टल वेन फिर हिपेटिक से निकलते हुए जाके डायरेक्टली इनर्वेट कर जाती है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। फिर इसका इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जाता है राइट एट्रियम के अंदर। ये वेन सप्लाई थी। अब इसके अंदर अपने को दो और चीज़ें पढ़नी रहेगी, एक पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस और दूसरा होता है केवल एनास्टोमोसिस। पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस मतलब एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ब्लड और एक पोर्टल जगह से ब्लड, दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। पहला दिखता है इसोफेजियल वेराइस, इसोफेगस पे। कैसे? यहाँ पर अभी अपने ने पढ़ी थी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की ब्रांच होती है इसोफेजियल वेन। इसोफेजियल वेन और इसोफेजियल वेन जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से आ रही थी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की, और पोर्टल वेन से एक और ब्रांच निकलती है इसोफेजियल की। ये दोनों के दोनों एनास्टोमोसिस करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं इसोफेजियल वेराइस का। दूसरा होता है रेक्टल वेराइस जो रेक्टम पे दिखता है। रेक्टम में सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल वेन, इंफीरियर रेक्टल वेन और मिडल रेक्टल वेन, ये तीनों के तीनों एनास्टोमोसिस करती है और फॉर्मेशन करती है पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस का। और जो तीसरी ब्रांच होती है वो कैपिट मेडिसा जो यहाँ पर एब्डोमेन पे दिखती है। यहाँ पर लाइक एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्मेशन होता है सुपरफिशियल पेरा अम्बिलिकल वेन से और यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन से। पेरा अम्बिलिकल वेन जो ब्रांचेस है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का, और सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन जो ब्रांचेस है पल्मोनरी, इसका नाम